बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से मैं आपका मेज़बान नदीम अहमद जमाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक इंतहाई मालूमात से भरपूर प्रोग्राम लेकर आया हूँ। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो भी कानूनी हवाले से अपडेट्स हो रही हैं उनकी रसाई आप तक पहुंचा सकें, इसलिए प्रोग्राम जो है वो आखिर तक देखिएगा और प्रोग्राम देखने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने तमाम जानने वालों को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर रिकॉर्ड टैक्सेस और मार्जिन की वसूली का इंकशाफ सामने आया है। शहरी 1 लीटर पर 107 रुपए से जायद अदा करने पर मजबूर हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर रिकॉर्ड टैक्सेस और मार्जिन वसूली की शरह क्या है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से आयद किए गए भारी टैक्सेस, ड्यूटीज और कमीशन है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपए 12 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल पर 104 रुपए 59 पैसे मुख्तलिफ टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिन की मद में अदा कर रहे हैं। पेट्रोल पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस और चार्जेस। पेट्रोल लीवी पर 70 रुपए फी लीटर मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा वसूल किए जाते हैं। कस्टम ड्यूटी है 15 रुपए 28 पैसे फी लीटर। डीलर कमीशन है 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है 7 रुपए 87 पैसे फी लीटर। इन फ्रंट फ्रीट इक्विलाइजेशन मार्जिन है 5 रुपए 33 पैसे फी लीटर। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर लागू चार्जेस ये हैं: पेट्रोलियम लीवी 70 रुपए फी लीटर, कस्टम ड्यूटी 15 रुपए 78 पैसे फी लीटर, डीलर कमीशन 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे फी लीटर। इनलैंड फ्रेट इक्विलाइजेशन मार्जिन 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपए 51 पैसे फी लीटर है, जो शहरियों को मिलती है 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर में फिलहाल। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 154 रुपए 6 पैसे फी लीटर है, शहरियों को ये मिलती है 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवामी सतह पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिकॉर्ड पेट्रोलियम लीवी और दीगर चार्जेस लगाकर आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, ये अभी इब्तिदाई हिस्सा है, प्रोग्राम अभी बाकी है। बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं जो आपको यकीनन मालूमात फराहम करेंगी, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। चलिए अब हम अपने बकिया प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो यकीनन आपके लिए यूज़फुल होगा। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई और हुकूमत ने पेट्रोलियम लीवी में कमी की तो कीमतें कम हो सकती हैं। ताहम मौजूदा हालात में फौरी तौर पर किसी बड़ी कमी की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाल ही में पेट्रोलियम की मसनूआत में बड़ी कमी होने के बावजूद 15 मार्च को उम्मीद थी कि हुकूमत इसी तनासब से कीमत में फी लीटर 13 से 15 रुपए कमी करेगी, लेकिन 15 मार्च को ये लॉलीपॉप देकर कीमतें बरकरार रखी गयी कि 23 मार्च को इस हवाले से बिजली की कीमतों में 8 रुपए यूनिट कमी की जाएगी और 23 मार्च भी गुजर गई, कोई ऐलान नहीं हुआ। पता चला कि माई बाप यानी IMF ने अवाम को ये रिलीफ देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से बेबस हुकूमत अवाम के लिए तो कुछ ना कर सकी, लेकिन इन्होंने IMF के इनकार का अवाम को मजा चखाने के लिए ऐसा काम किया जिसके मुस्तहिक ये अवाम है, क्योंकि इनकी खामोशी से ही ये नाम निहाद अवामी नुमाइंदे इनकी जेबों पर डाके डाल रहे हैं। वो काम ये हुआ है कि वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 150% से 188% तक इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, कर्जों में डूबे हुए मुल्क और गरीब अवाम पर शहंशाह हुक्मरानों के शाही खर्चे और अखराजात औकात से बाहर, और इस पर मुस्तदाद IMF भी राजी, यानी सारे एतराज़ात सिर्फ अवामी रिलीफ पर होते हैं। IMF को इन शहंशाह हुक्मरानों की तनख्वाहों और मराद पर कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों दरअसल अवाम पुशपाट ही तो हैं जिनका मकसद सिर्फ अवाम को मुफलिस से मुफलिस कर देना और अपने हवारियों को दौलत से माला माल कर देना है। गरीब और मुतवसत तबका हद दर्जा परेशानियों का शिकार, बिजली, गैस, पानी, अद्वियात, अशिया खुर्दोनोश और यहाँ तक के छोटे बच्चों के लिए पीने के लिए दूध,
اور مختلف استعمال کرنے والی چیزیں، لیکن اشرافیہ اور حکمران طبقہ غریبوں کی مجبوریوں، لاچاری اور ضروریات سے بے پرواہ اکثر و بیشتر صرف اپنی فکر اور اپنے لیے آسائشات اور آرائشات کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں۔ عوام کا یہ حال ہے کہ بقول شاعر کچھ ظلم و ستم سہنے کی عادت بھی ہے ہم کو، کچھ یہ ہے کہ دربار میں سنوائی بھی کم ہے۔ اس اضافے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وفاقی کابینہ نے وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں اضافہ کی سمری خاموشی سے منظور کر لی۔ وفاقی وزیر، وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہوگی، جبکہ اس سے قبل وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ قصہ مختصر، وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159%، وزیر مملکت و مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ منظور کیا گیا۔ یہ اس ملک کے حکمرانوں کی عیاشی ہی ہے جس کی درما عوام کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے، درزی یہ جانتا بھی ہے کہ مفلس کا لباس ہے، پھر بھی میرے کرتے پہ جیب بنا دیتا ہے۔ اپنی تنخواہوں میں 188% اضافہ کرنے والوں سن لو، گر تجھ کو عیش سے کہیں جو فرصت ملے، مفلسی کی آگ میں جلتے گھروں کو دیکھنا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پروگرام میں آپ کو مطلوبہ معلومات بھی مل گئی ہوگی۔ اس لیے اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔